भगवान खाएंगे भी, सोएंगे भी, बात भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम प्रयास करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे। केवल पूजा पूजा में मत फंस जाइए, प्रेम करिए भगवान से। पूजा बड़ी आसान है, बाजार जाओ, फूल ले आओ, माला ले आओ, पत्ता ले आओ, फल ले आओ, चढ़ा दो, हो गई पूजा। 100 रुपए में पूजा हो जाती है। लेकिन प्रेम करने में पूरा जीवन देना पड़ता है। और भगवान पूजा से नहीं रीझते, भगवान प्रेम से रीझते हैं। प्रेम, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहिए, भाव से प्रतीक्षा करते रहिए। कुछ भी कहिए उनसे, आप जरूरी नहीं। कई लोग कहते भगवान संस्कृत के स्तोत्रों से खुश होंगे। अरे आप और सब छोड़िए, मैं तो ये भी कहूँ, प्यार से गाली भी दे दोगे ना तो खुश हो जाएंगे। नरसी, जूनागढ़ गुजरात के नरसी मेहता, उनको कारागार में डाल दिया था राजा ने। परीक्षा ली कि सुबह तक भगवान तेरे गले में माला चढ़ा गया तो तू सच्चा भक्त, नहीं तो सुबह फांसी पे चढ़ा दे। नरसी बुला रहे पूरी रात प्रभु को, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु बचा लो, प्रभु इज्जत का सवाल है, प्रभु आबरू चली जाएगी, प्रभु लाज चली जाएगी। थोड़ी देर तक बुलाया, समय बीतता जा रहा। नरसी ने सोचा ऐसे नहीं आएगा ये। अब नरसी ने गालियां देना शुरू किया। नरसी बोले कब से बोल रहा हूं आ जाओ आ जाओ, इज्जत का सवाल है, इज्जत चली जाएगी, आबरू चली जाएगी। पर अब समझ आई बात मुझे, असली बात यह है कि इज्जत उसकी तो जाएगी जिसकी होगी, तेरे पास है ही नहीं तो जाएगी कहां से? तेरे दो माँ, तेरे दो बाप। भगवान को कह रहे तेरे कुल खानदान का पता नहीं। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। क्यों आएगा तू मेरे पास? है क्या मेरे पास देने के लिए? तू तो उस कर्माबाई के पास जाएगा खिचड़ी खाने, तू तो शबरी के पास जाएगा क्योंकि तुझे तो माल चाहिए। खूब सुनाया। और ठाकुर जी बैठे बैठे कितनी बढ़िया गाली देता। नरसी का एक राग था, केदार राग। नरसी जब भी वो राग गाते तो ठाकुर जी आ जाते। पर आज तक ठाकुर जी को केदार राग में इतना आनंद मजा नहीं आया जितना आज गालियां सुन के आ रहा। देवता कह रहे प्रभु ये कैसा भक्त है, आपको गाली दे रहा है। और चुप हो जाओ, एकदम सुनने दो, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा भगवान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको जो गालियों में भी मजा ढूंढ ले, गाली में भी मजा ढूंढ। भगवान कहते टूटी फूटी जो वाणी तेरे मन में आ जाए तू कह दे, तू मुझे सुना दे, मैं उसी से खुश हो जाऊं। अरे बड़ा प्रसिद्ध कहानी, एक छोटा बच्चा भगवान के दरबार में गया। सब कोई रामचरितमानस के दोहे गा रहा था, कोई गोपी गीत गा रहा था। अरे बच्चे ने सोचा मैं क्या सुनाऊं भगवान, कुछ तो आता नहीं। तो भगवान के सामने खड़ा होके क ख ग घ ये सुनाने लगा। तो पुजारी जी बोले अरे बच्चे क्या कर रहा है तू, ये कौन सी स्तुति है? बोले पंडित जी स्तुति तो कोई नहीं है, पर आपकी जितनी भी स्तुति बनी है ना वो क ख ग के भीतर से ही बनी है। तो मैंने भगवान को सब सुना दिया, जो अच्छा लगे खुद बना लेंगे, उनको जो अच्छी लगेगी स्वयं बना ले, मैं क्यों बोझ लूं। ये प्रेम है। मैं बार बार कहती हूँ भागवत प्रेम करना सिखाती है भगवान से। प्रेम, भागवत सफल तभी है, कथा से पहले भले आप घर में 5 ही सदस्य हो, लेकिन कथा 7वें दिन जब विश्राम हो तो आप 5 से 6 बन जाएं। मतलब ठाकुर जी आपके घर का एक और सदस्य बन जाए। सदस्य मानोगे तब ये सब प्रेम जागेगा। अगर मूर्ति मानोगे तो फिर तो मूर्ति है, खड़ी है, क्या करेगी? कुछ नहीं। एक कोई भक्त था, भक्त क्या था, विषय संसारी था। तो उसको कुछ इच्छा पूरी करनी थी अपने, उसको बच्चा पुत्र चाहिए था। तो किसी ने कहा गोपाल जी की सेवा कर ली। गोपाल जी रखे, बालक नहीं हुआ। तो उसने सोचा हटाओ इनको, दूसरा वाला लाओ, दूसरा ट्राई करो, दूसरा भगवान ट्राई करो। गोपाल जी को साइड में कर दिया और दूसरा कोई देवी देवता की मूर्ति रख के उसकी पूजा करने लगा। अब सामने धूप लगाता मूर्ति के सामने। अब जैसे आप धूप बत्ती सामने लगाते हो तो उसकी जो
धुआं है वो थोड़ा हवा के झोंके से दूसरी तरफ जाता है, तो देवी को धूप लगाता था और जो धुआं था वो भगवान लड्डू गोपाल जी की तरफ चला जाता। तो बोला अच्छा काम हमारा पूरा किया नहीं, बैठे बैठे खुशबू ले रहे हो, ऐसे कैसे लेन देंगे। सोई रुई ला के नाक में रख दी लड्डू गोपाल जी के, काम तो बनाते नहीं और खुशबू ले रहे हो। तो ये देख करके गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। इसमें प्रकट होने वाली, खुश होने वाली क्या बात है। गोपाल जी ने कहा ये सारी दुनिया मुझे मूर्ति समझती है, पर तू पहला इंसान है जिसने कम से कम समझा तो कि ये खुशबू भी ले सकता है। कम से कम तुझे पता तो लगा कि हाँ चलो हम खुशबू भी हमें आती है, नहीं तो सब क्या समझ मूर्ति है। जा रहे 2-2 महीने घूमने के लिए, घर में गोपाल जी को रख गए। घर में गोपाल जी हैं, सामने चनौरी रख गए, गोपाल जी आप ये खा लेना, हम जा रहे हैं। कहाँ? हम जा रहे माल उड़ाने, हम जा रहे पार्टी में, हम खाएंगे, आप ये चनौरी मिश्री। बेचारे मिश्री खा खा के ठाकुर जी को भी डायबिटीज ना हो जाए, इतनी मिश्री खिलाते हैं। वही ऐसा नहीं, भगवान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो गया जिस दिन सो। तो कहाँ थी कथा, पता नहीं कहाँ थी। भक्ति प्रेम के इस विषय को हम लेके, हाँ विदुर जी की कथा चल रही थी। विदुर जी महाराज तो भगवान श्री कृष्ण 56 भोग त्याग करके, दुर्योधन का भोजन त्याग करके सीधा रथ घुमाया और पहुंच गए विदुर के घर। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी घर पर थी। दरवाज़ा खोला और जैसे द्वार खोला तो श्री ठाकुर जी को देख करके विदुरानी खड़ी की खड़ी रह गई, जड़ बन गई एकदम। कोई आता घर में स्वागत सत्कार, लेकिन वो सब भूल गई, ऐसी खड़ी खड़ी टकटकी लगा के निहार रही। भगवान ने स्वयं कहा, अरे चाची जी खड़ा ही रखोगी कि भीतर भी लेके जाओगी? अरे हाँ प्रभु, आइए लेकर के आई। लेकर कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कहाँ विराजू, बावरी हो गई एकदम। और ठाकुर जी देख रहे हैं, देखो कैसे बावरों की तरह भागी जा रही है। एक जगह ठाकुर जी विराजमान हो गए, खुद भी बैठ गई और बैठ के बस देख रही। अजी कोई घर आता चाय पानी तो पूछो। इन्होंने पूछा नहीं तो भगवान ने स्वयं कहा, ऐसे ही भूखा बिठाए रखोगी कि कुछ दोगी भी? हाँ प्रभु। और भाग करके विदुरानी गई रसोई घर से, देखा क्या है, पात्र वात्र सब खोल करके, तो पात्र में विदुरानी को केले मिले और केले लेकर के विदुरानी आई, ठाकुर जी के सामने बैठी। और आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता है, जानते हैं ना? वो भूल अमर हो गई, वो भूल सदा सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। लेकर के छिलका ठाकुर जी को खिलाती गई और गिरी को बाहर फेंकती गई। ठाकुर जी छिलका खाते गए। और भैया हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं, बड़ी बात ये नहीं है कि विदुरानी भूल गई थी वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये है कि भक्त वत्सल भगवान भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी नहीं पता क्या खा रहे, छिलका खाते जा, आनंद से छिलका खाते जा रहे। विदुर आए, विदुर ने देखा ये बावरी क्या कर रही है, रोका, अरे बंद करिए, क्या खिला रही है भगवान को? ला मैं खिलाता हूँ। लेकर के केला भगवान को खिलाने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, बस पेट भर गया अब तो। क्योंकि जो रस विदुरानी के छिलके में, वो विदुर के केले में नहीं है। पेट भर, अब नीचे। भक्तवत्सल नाम ऐसे ही भगवान का नहीं है, यकीन मानिए। जो उन पर रीझता भगवान उस पर रीझ जाते हैं, उस पर रीझ जाते हैं।